प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट के 3 सेंटेंसों की रचना समझाई थी। उन तीन सेंटेंसों में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंसों की रचना हमने आपको बताई थी कि किस प्रकार से इन सेंटेंसों की रचना होती है। उनके आपको नियम लिखवाए थे। पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बचा था, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा, दोनों शब्द होंगे। जैसे हम पीछे टेंस पढ़े हैं, उन टेंसों में प्रश्नवाचक शब्दों के विषय में जानकारी ली। उन प्रश्नवाचक शब्दों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के विषय में बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य हर टेंस में 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, और एक वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। दोनों प्रकार के सेंटेंसों को किस प्रकार से बनाते हैं, उन सेंटेंसों के रूल्स हमने आपको हर टेंस के लिखवाए हैं, हर सेंटेंस में लिखवाए हैं कि किस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस बनता है, किस प्रकार से आपका नकारात्मक वाक्य बनता है, किस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनता है और किस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनता है। हर टेंस में आपको एक एक करके क्लियर आपको समझाया और आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आया होगा। उसी प्रकार से उसी क्रम में ये भी सेंटेंस आपका बनेगा। इस प्रकार से अन्य टेंसों में आप बनाते हैं, उसी प्रकार से ये भी सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में भी, प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। हम अध्ययन कर रहे हैं पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब बच्चों डिड होती है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करनी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। डिड से हम शुरुआत करते हैं। डिड के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, इसलिए नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। देखो बच्चों, हिंदी में वाक्य दिया आपका क्या, सीमा ने खाना खाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा ने खाना खाया, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है, इसलिए पहले नियम के आधार पर आपको इस वाक्य की रचना करनी है। वाक्य का नियम मैंने आपको लिखवा दिया कि वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है। जब किसी भी टेंस के, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का वाक्य अगर क्या से शुरू हुआ तो आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करना। इस टेंस में भी, जैसे ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है और ये प्रश्नवाचक वाक्य
प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। सबसे पहले हमने उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी डिड। उसके बाद में आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना। वाक्य में सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों, सीमा, तो सब्जेक्ट सीमा है तो सबसे सीमा लिख दिया। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाया, खाना की अंग्रेजी ईट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना की अंग्रेजी फूड। उसके बाद में क्या करना बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो इस प्रकार से बच्चों जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो वाक्य की रचना आपको इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वाक्य नकारात्मक भी है, प्रश्नवाचक भी है तो नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद बच्चों इसी क्रम में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो उसको किस प्रकार से बनाते हैं। दूसरा नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, उस WH वर्ड की अंग्रेजी जो वाक्य के बीच में दी है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से बच्चों जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तब आपको इस नियम के आधार पे वाक्य की रचना करनी है। इस नियम को आप वाक्य में लागू करते जाओ, आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। जैसे वाक्य दिया, सीमा ने आज खाना क्यों नहीं पकाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीमा ने आज खाना क्यों नहीं पकाया। प्रश्नवाचक शब्द भी दिया और नकारात्मक शब्द भी दिया। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य के विषय में ही पढ़ रहे हैं कि जब वाक्य प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो और प्लस निगेटिव हो, तब हम किस प्रकार से वाक्य की रचना करते हैं। इस नियम के आधार पे आपको उस वाक्य की रचना करनी है। वाक्य हमने दिया, सीमा ने आज खाना क्यों नहीं पकाया, तो प्रश्नवाचक शब्द भी दिया और नकारात्मक शब्द भी दिया। जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों दिए हों, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, तब हम किस प्रकार से बनाते हैं देखना बच्चों। सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। WH वर्ड क्या दिया, क्यों, तो सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी।
हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सीमा। सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या करना? नॉट का प्रयोग करना। नॉट लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बच्चों? पकाना। पकाना की अंग्रेजी कुक होती है, कुक लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें? खाना। और एक्स्ट्रा शब्द दिए हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखना। आज दिया तो इसको लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से आपके वाक्य की रचना हो गई। तो हम दोनों प्रकार के वाक्यों की रचना के विषय में पढ़ा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब किस प्रकार से बनाते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब हम वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं। वो नियम के आधार से आप वाक्य की रचना कर लेंगे। नियम यदि आप सही तरीके से लागू करते चले जाओ तो वाक्य अपने आप बनता चला जाएगा। सिर्फ वोकैबुलरी की आवश्यकता है। यदि आपको अच्छी तरह से मीनिंग आते हैं तो आप वाक्य की रचना कर लोगे, उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार के सेंटेंस आज पूरे हुए। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद दूसरा टेंस आता है पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट के चारों प्रकार के वाक्य आज पढ़े। इसके बाद दूसरा इसी टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी बच्चों हिंदी में पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि, आता हो, वो वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ये वाक्य की पहचान पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने पढ़ा, उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ये वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है, वो वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें कंटीन्यूअस में कार्य लगातार जारी रहता है, इसलिए इसको हम कंटीन्यूअस बोलते हैं। जिसमें कार्य लगातार जारी रहता है वो हमेशा कंटीन्यूअस में ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में कार्य जारी रहेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया कंटीन्यूअस।
इसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, इसका रूल होता है अन्य टेंसों की भांति इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, वाज और वर। वाज और वर। वाज टेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब में आईएनजी। किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो क्रिया उसमें आईएनजी में आएगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप। देखना बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना वाक्य में, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करना, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। एक वचन कर्ता के साथ में वाज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ में वर का प्रयोग होता है। उसके बाद क्रिया लिखने के बाद आप क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। जैसे वाक्य दिया, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा था। मैं कक्षा में पढ़ रहा था। सॉरी बच्चों, मैं सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कक्षा में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी आपको। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आई के आधार पे। इस टेंस में आई, इस टेंस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए इसमें आई के साथ में आपको वाज का प्रयोग करना, आई वाज। उसके बाद में यहाँ तक आपका नियम वाक्य में लागू हो गया। उसके बाद में वर्ब लिखनी है आपको। वर्ब क्या है बच्चों, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। क्रिया में आपको क्या जोड़नी, आईएनजी। उसके बाद में आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। ये वाक्य की रचना हो गई। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य हम इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद में सब्जेक्ट के आधार पे वाज या वर का प्रयोग करना, उसके बाद क्रिया में आपको आईएनजी जोड़नी, उसके बाद वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया हो वो ऑब्जेक्ट लिख देना। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको वाज और वर का प्रयोग किन के साथ होता है उनके विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि जब आपको हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग नहीं आएगा तो आपके वाक्य में गलती हो सकती है। इसलिए ये आपको लिखना है कि किसके साथ, किन सब्जेक्टों के साथ वाज का प्रयोग होता है और किन सब्जेक्टों के साथ वर का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आई, ही, सी, इट या कोई नाम दिया हो उसके साथ में आपको वाज का प्रयोग करना। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन दिया है उसके साथ में आपको वर का प्रयोग करना है। उसके बाद में नियम के आधार पे आप वाक्य को बना लेंगे। ये जब सब्जेक्ट दिए हो वाक्य में तब आपको
हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना, जब वाक्य के शुरू में ये सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक दिया हो तब आपको वर्ब का प्रयोग करना। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस का जो मैंने आपको नियम लिखवाया उस नियम के आधार पे आप वाक्य की रचना कर देंगे। देखना बच्चों, ये आप लिख लिए होंगे। जैसे वाक्य दिया, सीमा पतंग उड़ा रही थी। वाक्य आपका साधारण वाक्य दिया, पहले कर्ता दिया, फिर कर्म दिया, उसके बाद में क्रिया दी। इस प्रकार से आपने वाक्य को पढ़ के पहचान लिया कि वाक्य साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य बनाने के लिए जो मैंने आपको नियम लिखवाया उस नियम को इस वाक्य में लागू करते जाओ और आपका सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है बच्चों इस वाक्य में? सीमा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट सीमा है। प्यारे बच्चों, आप मैंने दो नियम अभी लिखवाए, उसमें एक किसके साथ वाज का प्रयोग होता है और किन सब्जेक्टों के साथ वर्ब का प्रयोग होता है मैंने लिखवाया। आई, ही, सी, इट या कोई नाम दिया तो बच्चों इस वाक्य में नाम दिया सीमा, तो सीमा के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना? वाज। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद नियम में लिखा है क्रिया। क्रिया क्या है बच्चों? उड़ाना। उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लाई। और क्रिया में आपको आईएनजी जोड़नी, तो क्या हो गया? फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया? पतंग। पतंग की अंग्रेजी बच्चों लिख दो। ये वाक्य आपका बन गया। तो नियम के आधार पे यदि आप वाक्य की रचना करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नियम से हट जाएंगे तो आपको दिक्कतें हैं। इसलिए जैसा नियम लिखा उस नियम के आधार पे वाक्य की अंग्रेजी लिखते चले जाओ। जो जो दिया उस शब्द की अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद में इसी टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं? जैसा हम अन्य टेंसों में बनाते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस इसमें भी सबसे पहले आपको किसकी अंग्रेजी लिखनी? सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया हो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी। सब्जेक्ट के आधार पे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब का प्रयोग करना। वाज या वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद में वाक्य नकारात्मक होगा, इसलिए वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। लास्ट में प्रश्न फुल स्टॉप लगाना है। जैसे वाक्य दिया, मैंने या मैं घर में नहीं रह रहा था। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग, इसलिए ये वाक्य नकारात्मक वाक्य है। आप नियम के आधार पे आप शब्दों को लिखते चले जाओ, आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। नियम क्या लिखा? सबसे पहले सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या दिया? मैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, मैं लिख दिया। सब्जेक्ट के आधार पे आपको वाज और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। सब्जेक्ट बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई जो सब्जेक्ट बन के आता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई
हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको किसका प्रयोग करना, नॉट का प्रयोग करना। नॉट लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखना आपको, वर्ब। वर्ब क्या है, रहना। रहना की अंग्रेजी लिव होती है, इसमें आपको क्या जोड़ना, आईएनजी। तो लिविंग हो गया कहाँ, घर में, इन द हाउस। प्यारे बच्चों, जिस क्रिया के अंत में ई दिया हो और उस क्रिया में आईएनजी जोड़नी हो तो आप उस क्रिया से ई हटा देंगे और ई के बाद में, हटाने के बाद उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। ये बच्चों हमेशा याद रखना। अगर वाक्य की क्रिया में या किसी भी क्रिया के अंत में यदि ई दिया होता है और उसमें आईएनजी जोड़नी होती है, जैसे बच्चों देखना, जैसे कम दिया है, ये क्रिया है, क्रिया के अंत में ई दिया, इसमें आपको आईएनजी जोड़नी है, तो इसमें से आपको ई हटानी पड़ेगी और इसके स्थान पे आपको आईएनजी जोड़नी है। ये विशेष ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके निगेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इस टेंस में भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तब आपको अन्य टेंसों में जैसे आप करते हो वैसे इसमें भी करना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वाज या वर, दो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हो उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देना। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। उसी क्रम में दूसरा इसी का होता है, जब प्रश्नवाचक, ये तो हो गया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी, WH वर्ड की अंग्रेजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। दोनों प्रकार के वाक्यों के नियम हमने आपको लिखवा दिए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आपको इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करनी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब इस नियम के आधार पर आपको वाक्य की रचना करनी है। नियम के आधार पे आप शब्दों की अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला देखना, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो
तब किस प्रकार से वाक्य की रचना करते हैं। सभी टेंसों में नियम एक ही जैसे रहेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी है। पहला देखना बच्चों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जैसे वाक्य लिखा, क्या तुम आज खाना पका रहे थे। वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया, वाक्य के अंत में रहे थे दिया। पहले नियम के आधार पे इस वाक्य को बना देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों, तुम के आधार पे आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तुम बहुवचन है इसलिए वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पकाना, पकाना की अंग्रेजी को, इसमें आईएनजी जोड़ दो। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, खाना, खाना की अंग्रेजी फूड। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा शब्द जो दिया उसको आप लिख दोगे, वाक्य की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आप इस प्रकार से वाक्य की रचना करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको किस प्रकार से वाक्य की रचना करनी। सीमा आज मंच पर क्यों नाच रही थी। देखना बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या दिया, सीमा, तो क्या हो गया, वाई वाज सीमा। उसके बाद में क्रिया में आईएनजी, नाचना की अंग्रेजी डांस। देखो बच्चों, इस क्रिया में भी अंत में ई दिया, लेकिन हमको आईएनजी जोड़नी तो ई हटानी पड़ेगी, डांसिंग। उसके बाद में मंच पर, तो ऑन द स्टेज। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बगिया के फूलों, आपके शायद समझ में आ गया होगा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना किस प्रकार से करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोज ही प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक टेंस को रिवाइज करना, प्रत्येक दिन उसको पढ़ना, प्रत्येक नियम को पढ़ना, कौन से टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में अलग लिखते जाना। तो इस प्रकार से आपको हमने आज 5 कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। तो आपका पास्ट के 2 पार्ट हो गए पास्ट टेंस के, पहला पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, वाज और वर। इस प्रकार से आज हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आपको पढ़ाया। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन टेंसों के सेंटेंसों को भली भांति समझ रहे होंगे और इनको अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमको यही आशा है। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।